नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। क्या हम सच में सांस ले रहे हैं या धीरे धीरे जहर निकल रहे हैं? जो हवा कभी जिंदगी देती थी, आज वही हवा हमारे फेफड़ों पर हमला कर रही है। सबसे डराने वाली बात तो ये है कि अब कैंसर सिर्फ धूम्रपान करने वालों की बीमारी नहीं रहा, बल्कि वो लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं जिन्होंने कभी सिगरेट को छुआ तक नहीं। तो आखिर ये जहर आ कहां से रहा है? कैसे हमारी हर सांस हमारे शरीर के अंदर बीमारी बो रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम जिस हवा में जी रहे हैं वही हमारी जिंदगी छीन रही है? आज इसी खतरनाक सच का खुलासा करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, आपकी सांसों का सवाल है। इस पर देखिए सबसे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट। हम जिस हवा में सांस लेते हैं वही अब हमारी सेहत की सबसे बड़ी दुश्मन बनती जा रही है। जो हवा कभी जीवन का आधार थी, आज वही अदृश्य जहर में बदल चुकी है। ये सिर्फ खांसी, सांस की तकलीफ या एलर्जी तक सीमित नहीं है, बल्कि धीरे धीरे ये कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को भी जन्म दे रही है। खासकर देश में फेफड़ों के कैंसर को लेकर स्थिति चिंताजनक है। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि फेफड़ों के कैंसर के कई मरीज ऐसे हैं जिन्होंने कभी धूम्रपान किया ही नहीं। देश में हर साल लंग कैंसर के करीब 1 लाख नए मामले सामने आते हैं और इनमें लगभग 40% मरीज नॉन स्मोकर्स होते हैं। यानी खतरा अब सिर्फ धूम्रपान करने वालों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर उस इंसान तक पहुंच चुका है जो प्रदूषित हवा में सांस ले रहा है। अब इस खतरे को समझने के लिए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में एक बड़ी रिसर्च शुरू हो रही है। एम्स की इस बड़ी रिसर्च का मकसद ये समझना है कि हवा में मौजूद खतरनाक कण, खासकर PM 2.5 फेफड़ों के कैंसर के खतरे को कितना बढ़ाता है। PM 2.5 यानी कि पार्टिकुलेट मैटर, यह हवा में मौजूद वो बारीक कण होते हैं जो सांस लेते समय नाक के जरिए हमारे फेफड़ों तक चले जाते हैं और यहीं से शुरू होता है शरीर के अंदर साइलेंट डैमेज। इस शोध का नाम एयर केयर यानी कि एयर पॉल्यूशन एंड कैंसर रिसर्च इकोसिस्टम है और इसका नेतृत्व एम्स के रेडिएशन एंकोलॉजी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अभिषेक शंकर कर रहे हैं। डॉक्टर शंकर के मुताबिक भारत में कई शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी हो गया है कि हवा में मौजूद बारीक कण फेफड़ों को किस तरह से प्रभावित करते हैं और क्या वो फेफड़ों के कैंसर का जोखिम बढ़ा सकते हैं। भारत में पुरुषों में लंग कैंसर सबसे आम कैंसर में एक है, लेकिन चिंता की बात यह है कि हाल के सालों में ये बीमारी ऐसी महिलाओं और युवाओं में भी बढ़ती देखी जा रही है जिन्होंने कभी स्मोकिंग तक नहीं की। एक समय फेफड़ों का कैंसर मुख्य तौर पर तंबाकू, धूम्रपान करने वालों की बीमारी मानी जाती थी, लेकिन अब नॉन स्मोकर्स में भी इसकी घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि प्रदूषण कैसे कैंसर का कारण बन रहा है। PM 2.5 कण DNA को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ता है। शरीर में सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं। इससे कोशिकाएं खराब होती हैं और कैंसर का खतरा बढ़ता है। ये कण खून के जरिए लीवर, किडनी, दिमाग तक पहुंचते हैं, जिससे कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। प्रदूषण से कैंसर रोकने वाले जीन्स कमजोर और कैंसर बढ़ाने वाले मजबूत हो जाते हैं। शहरों में प्रदूषण के साथ तनाव, खराब लाइफस्टाइल भी शरीर को कमजोर करती है, जिससे बीमारी का खतरा बढ़ता है। देश के महानगरों की खराब हवा अब केवल सांस लेने में तकलीफ ही नहीं, बल्कि जानलेवा कैंसर का कारण भी बन रही है। महानगरों में खतरा ज्यादा है। महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में विधानसभा में स्वीकार किया था कि मुंबई में प्रदूषण से लोगों को कैंसर हो रहा है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की कैंसर एजेंसी IARC ने बाहरी वायु प्रदूषण को ग्रुप 1 कार्सिनोजेन यानी कि कैंसर का सबसे बड़ा कारण बताया है। यानी हवा में मौजूद जहर तंबाकू जितना ही खतरनाक है। मेडिकल जर्नल लैंसेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक PM 2.5 के बारीक कण फेफड़ों की गहराई तक जाकर कोशिकाओं के DNA को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे ट्यूमर विकसित होने का खतरा बढ़ जाता है।
दिल्ली में राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के मुताबिक 2023 से 2025 के बीच महिलाओं में फेफड़ों के कैंसर के मामलों में 13.6% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वहीं पुरुषों में फेफड़ों के कैंसर के मामले 8.8% तक बढ़े हैं। दिल्ली में PM 2.5 स्तर भी WHO के मानक से 20 गुना अधिक बना हुआ है, जिससे सांस और हृदय रोगों का खतरा बढ़ गया है। प्रदूषित हवा एक साइलेंट किलर है, लेकिन छोटी छोटी सावधानियां जैसे कि मास्क, साफ हवा, अच्छी लाइफस्टाइल से खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है। लेकिन प्रदूषण से होने वाले कैंसर से कैसे बचें, कौन सा उपाय अपनाएं, आइए वो भी जान लेते हैं। मास्क पहनें। बाहर निकलते समय N95 और KN95 मास्क इस्तेमाल करें। AQI चेक करें। बहुत खराब हवा में बाहर कम जाएं। घर की हवा साफ रखें। एयर प्यूरिफायर या पौधे लगाएं। धूल धुआं से बचें। ट्रैफिक और इंडस्ट्रियल एरिया में कम समय बिताएं। हेल्दी डाइट लें। फल, सब्जियां और एंटीऑक्सीडेंट शरीर को बचाते हैं। धूम्रपान से दूर रहें। धूम्रपान से खुद भी बचें और सेकेंड हैंड स्मोक से भी। व्यायाम करें, लेकिन साफ हवा वाले समय और जगह पर। नियमित हेल्थ चेकअप। समय रहते समस्या का पता चलता है। हवा जो हमें जिंदा रखती है, क्या वही अब हमें धीरे धीरे बीमार कर रही है? ये सवाल सिर्फ दिल्ली या मुंबई का नहीं है, बल्कि हर उस शहर का है जहां सांस लेना अब जोखिम बनता जा रहा है। क्योंकि अगर अभी नहीं संभले तो ये साइलेंट किलर आने वाले कल के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है।